हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं फिर से एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम 2022 में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व करने वाला हूं। और ये कौन से पेपर का सॉल्यूशन है दोस्तों, जो 2 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में लिया गया था। 2 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं और यहाँ टाइमिंग देख सकते हैं। ठीक है, 2 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट में मैथ के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार पे नए हैं तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें। ठीक है, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ नंदू कुमार ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ ऑलरेडी डली हुई मिल जाएगी और जो सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ होती है वो भी आपको मिल जाएगी हर एक वीडियो के बाद। पहले से ऑलरेडी कंपाइलेशन डली है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी यानी कि प्ले होना ये खत्म हो जाएगा, आप पूरी वीडियो को देख लोगे तो आपको इसका सॉल्यूशन के साथ भी पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा वहां पर। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 1 दिसंबर का मैंने पूरा चारों शिफ्ट सॉल्व कर दिया है। तो 1 दिसंबर का अगर कोई शिफ्ट आपको देखना है तो वो ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके अपने यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पे अपलोड कर रखा है। साथ ही चलें भाई देखें, अब पहला क्वेश्चन अपने पास है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मोर देन 135 मार्क्स। यानी कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके जो मार्क्स हैं टोटल वो 135 है। तो देखिए ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये है उनके मार्क्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, जहां भी आपका ये आ, बनाया गया है रेक्टेंगल उसके ऊपर लिखा गया है। ठीक है, कि कितने नंबर हैं। अब ये नीचे वाला शायद आपको क्लियर विजिबल ना हो तो मैं आपको बता दूं कि ये 125 है, ये 130 है और ये 5 के ऐसे ही इंटरवल पे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये 135 होगा, ये 140 होगा, ये 145, 150 एंड दिस इज 160। ठीक है, तो आपको बताना है कि 145 से अधिक कितने हैं, यानी कि इसके ऊपर। तो ये लाइन तो 135 वाला है, इससे अधिक वाले ये सारे हैं जो इससे ज्यादा हैं। ये 140, 145 ऐसे लास्ट तक है। तो इनको ऐड कर लेना है बस, यूनिट डिजिट को ही ऐड कर लेते हैं। 8 5 13, तो 3 और 4 7 और 1 8, लास्ट में 8 आएगा जो कि ऑप्शन फर्स्ट में है। तो ये सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है अपने पास कि दूध और पानी के मिश्रण का जो परिमाण है वो 60 लीटर है। इसमें 10% पानी है, इसमें और कितना पानी मिलाया जाए कि पानी कितना हो जाए, 25% हो जाए। मैंने बहुत बार ऐसा सवाल मिक्सचर इरिगेशन में कराया है। आपको क्या करना है, जो 60 लीटर है इसको एज इट इज लिख लीजिए और जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसका रेशियो लिखिए। जैसे इसमें पानी मिलाया जाता है, क्या ऐड किया जाता है, इसमें वाटर ऐड किया जाता है, तो वाटर को छोड़ दीजिए। शुरू में देखो 10% पानी है तो पानी छोड़ दीजिए। अगर 10% पानी है तो जो दूसरा चीज बचता है दूध वो 90% रहा होगा। लास्ट केस में पानी 25% होगा। अगर वाटर 25% है तो मिल्क 75 रहा होगा। अब इसको काट पीट लीजिए तो ये कट जाएगा आपका 15 पिछे 75 और 15 छक्के 90 और ये 5 से कट जाएगा 12 पच्चे 60, तो 12 छक्के 72, यानी कि 22 लीटर नया हो जाएगा। तो जो पहले 60 लीटर था वो अब अगर वो 72 लीटर हो गया तो कितना बढ़ गया, 12 लीटर, यानी कि 12 लीटर आपको मिलाना पड़ेगा उसमें और वाटर। अगला सवाल है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टू विल प्रोवाइड मोर वॉल्यूम। इनमें से किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। यहां पर क्यूबॉइड है उसके एजेस दे रखे हैं और यहाँ क्यूब है उसका एज दे रखा है। क्यूबॉइड में वॉल्यूम होता है आपका L इंटू बी इंटू एच, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6 इंटू 7 इंटू 8। और यहां पर जो क्यूब का वॉल्यूम होता है वो होता है एज का क्यूब, यानी कि ये 7 का क्यूब आएगा, यानी कि ये तो 343 आ गया। ये कितना आएगा, ये देखो 7 छक्के 42 यानी कि 42 इंटू 8, तो ये 8 चौके 32 और 8 दूना 16, तो 32 और 16, 8 दूना 16 और 8 चौके 32 और 1 33। ठीक है, ये हो गया 7 छक्के 42, तो 8 दूना 16 का 6 और फिर 8 चौके 32 और 1 33। तो जो ज्यादा है वो कौन सा है, क्यूब वाला ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें होगा घन का आयतन अधिक होगा। ठीक है, घन का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज मोर वॉल्यूम या विल प्रोवाइड मोर वॉल्यूम, जो भी आप समझ लो। फोर्थ क्वेश्चन है अपने पास, इफ कॉटिक्स, सॉरी ये लगता है हिंदी और इंग्लिश वाला अलग अलग हो गया, नो वरी, मैं इंग्लिश वाले को हटा देता हूं। चलिए आप हिंदी वाले समझ लीजिए। आपको ये बोला गया है कि इफ एक्स, सॉरी, इफ एक्स 6 7 y is such a number which has 4 digits and that is completely divisible by 9, तो आपको बताना है मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, ये एक नंबर है जो 4 डिजिट का नंबर है और ये 9 से टोटली डिविजिबल है, तो आपको x प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू बताना है। देखो अब ये जो नंबर है वो है आपके पास x 6 7 और y,
और अगर ये 9 से डिविजिबल है तो आपको भी पता है कि देखो ये 7 और 6 हो गया 13 और प्लस एक्स प्लस वाई, ये जो सम ऑफ डिजिट होना चाहिए ये कहीं ना कहीं 9 का एक मल्टीपल होना चाहिए। तो 13 के बाद 9 का क्या मल्टीपल आता है, तो आप बोलेंगे 18। ठीक है, मिनिमम 13 के ठीक बाद जो आएगा वो 18 होगा। इससे ऊपर आप नहीं जा सकते, क्योंकि इससे ज्यादा जाइएगा तो मिनिमम वैल्यू नहीं रह पाएगा। ठीक है, लेने के लिए आप यहाँ 27 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम वैल्यू फिर नहीं रह जाएगा। तो यहां से x प्लस वाई कितना बच जाएगा, 13 अगर इधर जाएगा तो ये बचेगा अपने पास 5, सॉरी नॉट 6, यहां पर बचेगा 5। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो सही आंसर है। ये बाकी अपने चैनल पे अवेलेबल इंपॉर्टेंट वीडियो है। एसएससी सीजीएल टायर 1 का मैथ सॉल्यूशन चल ही रहा है। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सीएचएसएल प्री की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर से ये वीडियो देख लीजिए, सीजीएल वाला, फिर सीपीओ 2022 के सॉल्यूशन वाला, आदित्य रंजन सर की जो ईबुक है 2.0 उसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप। ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सीएचएसएल का सॉल्यूशन है 2021 का, जो अप्रैल 2022 में हुआ था। और ये आईसीएआर भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये भी जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी और भी कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियो पड़े हैं अपने यूट्यूब चैनल एनके मैथ संधू कुमार पे, जाके जरूर से विजिट कीजिए वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 63 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई एंड आर स्क्वायर। तो ये 4 हो गया, पाई के बदले में लिखा नहीं है तो आप 22/7 ले लीजिए। और आर स्क्वायर अगर ये डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा उसका हाफ, यानी कि 63/2 एंड फिर से 63/2, क्योंकि पाई आर स्क्वायर लिखना है आपको। अब इसको काट पीट लीजिए, अगर आप काटिएगा तो ये 7 से कट जाएगा 9 टाइम्स और ये 2 दूना 4 कटेगा। अब देखो आंसर वो पॉसिबल है जो सबसे पहले तो 9 से कटे। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट की बात करें, यूनिट डिजिट ही अलग अलग है, मुझे लगता है 2 में मैच कर रहा है, कोई बात नहीं। बचा है अपने पास 22 इंटू 9 इंटू 63, तो ये हो जाएगा 2 में 18 और 8 तिया 24, लास्ट में 4 आएगा, तो ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है फिर। ठीक है, अब 2 ऑप्शन बचता है, तो 2 ऑप्शन में ये जरूरी है कि आंसर 9 से कट जाए, क्योंकि यहाँ पे 9 है तो आंसर 9 से डिविजिबल होना चाहिए। आप चेक कर लो, पहला देखोगे तो ये 8 और 1 9, 4 2 6 और 1 7, ये 9 से नहीं कटा तो ये आंसर होगा। आप चेक कर लो 9 से कटे है कि नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये इकलौता ऑप्शन बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली ऑफ सिटीज C3 C5 एंड C7। C3 C5 एंड C7, देखो सबसे पहले इसमें टोटल जो पॉपुलेशन है वो होना चाहिए था, और ये शायद पीपीटी बनाते इसमें मिस हो गया है, तो मैं अभी मेंशन करता हूं। तो यहां पर जो टोटल नंबर दिया हुआ है, टोटल पॉपुलेशन, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, टोटल जो पॉपुलेशन है यानी कि जनसंख्या है, ये गिवन है आपको 30,000 यानी कि 30,000। अब इसमें पूछ रहा है कि C3 C5 और C7 का एवरेज बताइए। तो C3 कितना है, देखो इसमें C3 है 8%, C5 कितना है 5% और C7 कितना है 3%। तो 5 और 3 8 और 8 16% बनता है, और इसका जो एवरेज बनेगा ये बनेगा 16/3%, क्योंकि ये तो सम हो गया और 3 शहर है तो 3 से आप डिवाइड करोगे तो 16/3 आप निकाल लो किसका, 30,000 का। तो 30,000 का 16/3 और परसेंटेज के लिए 100 लगेगा, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सबसे पहली बात कि लास्ट में 2 जीरो बचेगा, ये 3 से ये 3 काट दो, 1600 बचेगा, तो ऑप्शन थर्ड सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास, इसमें बोल रहा है कि x इंटू 3 इंटू वाई प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस वाई को सिंप्लीफाई करना है। क्या लिखा है मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये लिखा है x प्लस 3 इंटू वाई प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3y प्लस 3x माइनस का 3 2 जा 6 और ये होगा माइनस x माइनस वाई। अब ये माइनस x से प्लस x कैंसिल हो जाएगा, और ये इसमें से y माइनस कर दोगे तो 2y और प्लस का 3x और माइनस 6, 2y प्लस 3x माइनस 6, ऑप्शन थर्ड में है देखो 2y प्लस 3x और माइनस 6, तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिगो का है अपने पास, इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू कॉस a प्लस बी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan a। देखो आप एक बात तो समझ गए कि अगर साइन a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस a प्लस बी है, अगर मैं कॉस a प्लस बी को इधर लेके आऊं तो ये बनेगा साइन a प्लस बी बाई कॉस a प्लस बी, और वो बन जाएगा किसने के बराबर, tan a प्लस बी के बराबर, और राइट साइड में बचेगा 1। राइट, ये बात आप ऐसे भी समझ सकते हो, दोनों साइड अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं, cos a प्लस बी से दोनों साइड डिवाइड कर दूं तो भी यही आ जाएगा tan a प्लस बी इक्वल टू 1। अब tan a प्लस बी का आप फॉर्मूला लिख डालो यहां पर, वो क्या होता है दोस्तों, tan a प्लस tan b
अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। देखो फॉर्मूला यहां पर आपको याद रहना चाहिए, इक्वल टू 1। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन जाएगा दोस्तों 10a प्लस 10b, और राइट साइड में बचेगा 1 माइनस 10a और 10b। अब अगर आप इसको इधर लेके आ जाते हो तो ये बनेगा दोस्तों 10a और प्लस 10a और 10b, ये वाला इधर आ गया, और राइट साइड में बचेगा 1 और माइनस इस 10b को मैं राइट साइड में ले जा रहा हूं तो ये बचेगा 10b। ठीक है, राइट साइड में 10b बच गया, इसको मैं राइट से लेफ्ट लेके आ गया हूं। इसमें से 10a आप ले लो कॉमन, तो 10a जैसे ही कॉमन लोगे तो 1 प्लस 10b बच जाएगा, और राइट साइड में तो 1 माइनस 10b आपका है ही, तो यहां से जो 10a का निकलेगा वैल्यू वो निकलेगा 1 माइनस 10b, और अपॉन ये आएगा 1 प्लस 10b। तो ये ऑप्शन फर्स्ट के बराबर है, ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोला है बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग रेट 702 among राम रमेश एंड नरेश इन द रेशियो ऑफ 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6 इट वाज डिवाइडेड इनटू द रेशियो 3:4:6 हु गेन द मोस्ट एंड बाय हाउ मच। यानी कि किसको सबसे ज्यादा मिला ये रेशियो चेंज होने से, और कितना ज्यादा मिला उसको पैसा, ये बताना है। ठीक है, देखो पहले रेशियो ये उसको करना चाहिए था, लेकिन इसके बदले में उसने इतना कर दिया, तो किसको ज्यादा मिला और कितना ज्यादा मिला ये आप चेंज कर लो। तो देखो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो सबको आप इसके एलसीएम यानी कि 12 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर सबको 12 से मल्टीप्लाई करते हो सभी को, तो ये 3 चौक 12 आ जाएगा, और ये 4 तियां 12, और ये 6 दूना 12। यानी कि ये मिलना चाहिए था राम को, ये मिलना चाहिए था रमेश को, और ये मिलना चाहिए था नरेश को। ठीक है, अब इसमें देखो ये मिला है 3, 4 और 6, तो ज्यादा किसको मिला ये आप बताओ। देखो राम को कितना ज्यादा मिला, यहां से 1 यूनिट ज्यादा मिला, रमेश को तो कम ही मिला है, और इसको भी कम ही मिला है, नरेश को भी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैं गलत बोलने लगा, उल्टा बोल दिया मैं। ठीक है, इधर से चेक करना है ना, ये सही वाला है, और गलत वाला क्या है दोस्तों 3, 4 और 5। तो आप देखो इसको 1 कम मिला है, इसको 1 ज्यादा मिला है, 3, 4 और 6, 3, 4 और 6 है, और इसको कितना ज्यादा मिला है दोस्तों 4 ज्यादा मिला है, तो सबसे ज्यादा तो 4 एक्स्ट्रा मिल गया किसको, नरेश को। ठीक है, तो उसको 4 ज्यादा मिला है, तो आपको 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है, सीधी सी बात है। अब आप यहां से देख लो भाई, पहली बात की आंसर नरेश होगा, ये है ऑप्शन और ये है ऑप्शन, और जो आंसर होगा वो 4 से कटेगा, क्योंकि 4 यूनिट ही ज्यादा मिला है, तो ये 4 से कट रहा है, ये तो 4 से कटेगा ही नहीं, तो ऑप्शन 3 हो गया आंसर। बाकी आप सॉल्व करना चाहो तो यहां से टोटल कर लो कि टोटल जो पैसा था वो कितना था दोस्तों, 4 और 3 7 और 2 9 यूनिट। नहीं, देखो अभी एक बात और गड़बड़ हो रहा है इसमें। ठीक है, आंसर तो हालांकि आंसर पर हम इसलिए पहुंच गए क्योंकि हमने चेक किया बस मल्टीपल, लेकिन ओरिजिनल आंसर चाहिए तो आप 9 की वैल्यू पर यहां सेम नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि पहले तो एक्चुअल वैल्यू सेम करना पड़ेगा। अगर आपको पूरा पूरा सॉल्व करना है तो पहले एक्चुअल वैल्यू सेम करना पड़ेगा। देखो ये 4 3 7 और 2 ये 9 यूनिट आ रहा है, और ये टोटल कितना बन रहा है आपका 6 3 9 और 4 ये 13 यूनिट बन रहा है। ठीक है, देखो अब मैं पूरा सॉल्व करता हूं मिटा। जैसे देखो हमने इसको ब्रेक करके और सही वाला लिखा था कि सही रेशियो क्या है दोस्तों, तो आप बोले थे 3 चौक 12 4 तियां 12 और 6 दूना 12। गलत वाला क्या था दोस्तों, ये था 3 4 और 6। लेकिन दोनों ही केस में टोटल जो वैल्यू है, टोटल जो पैसा है वो सेम है, तो ये 4 3 7 और 2 9 यूनिट है, तो ये भी 9 होना चाहिए था, लेकिन ये 4 3 7 और 6 13 यूनिट है। तो इसको आपको मल्टीप्लाई करके सेम करना होगा, इसको 9 से और इसको 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले। तो ये आएगा 13 चौके 52 और 13 तियां 39 और 13 दूना 26। ये आएगा 9 तियां 27, 9 चौके 36 और 9 छक 54। अब यहां से आप वेरीफाई करोगे किसको ज्यादा मिला किसको कम, ये तो कम ही हो रहा है, ये भी कम ही हो रहा है, ये बस ज्यादा हो रहा है लास्ट वाला। और कितना ज्यादा हो रहा है देखो, माइनस कर लो आप, 26 दूना 52, तो ये 28 ज्यादा हो रहा है, यानी 28 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। और फिर से बात वही आएगा कि 28 होता है 7 चौके 28, तो आंसर डेफिनेटली 7 से और 4 से दोनों से कटना चाहिए। और चूंकि ये नरेश को ज्यादा मिल रहा है तो आंसर नरेश वाला ही होगा। अब नरेश यहां पर है, ये भी रमेश ही है, नरेश एक ही ऑप्शन में है। लो, मैं बेकार में ही नरेश पढ़ रहा था उसको, फिर तो पहले वाले में ही हमने सही पकड़ लिया था। अब अगर आपको यहां से पूरा सॉल्व करना है तो आप किसी भी एक को जोड़ लोगे, दोनों में से कोई भी जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू 13, ये टोटल वैल्यू है, और ये किसके बराबर है 702 के, तो यहां से आप 28 की वैल्यू निकाल लोगे। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब पता चल गया नरेश ज्यादा हो रहा है तो नरेश वाला ऐसे ही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। ये कह रहा है कि एक पेन जो है वो 14% लाभ के साथ इतना में बेचा जाता है, अगर इसे इतने में बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता है। आप देखोगे कि 14% लाभ का मतलब क्या होता है दोस्त, 114%। और ये किसके बराबर है दोस्तों, ये बराबर है 166 और 0.44 के बराबर। और आपको बताना है कि 154.76 जो है वो किसके बराबर आएगा। ठीक है, तो अब आपको काट के निकालना पड़ेगा बेसिकली इसको। तो ये देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख के समझ सकते हो, अगर इसको आपको समझने में दिक्कत है तो इसको ऐसे लिख लो, ये दोनों बात एक ही हुआ, ये इधर 114% है और नीचे कुछ नहीं है, मान लो x है। ठीक है, अब इसको काट लो, ये दोनों ही मुझे लगता है कि 4 से तो कट ही जाएगा एटलीस्ट। तो 4 चौके 16, 4 एक बार में, 2 4, 4 छक्के 24 और 4 एक बार में। और ये 4 से अगर काटोगे तो ये कटेगा 4 तियां 12 और 3 और 4 तो 4 अट्ठे 32, 2 और 7 तो 4 छक्के 24, 4 निम 36। ठीक है, अभी देखो ये बन रहा है 6 3 9 और 8 9 17। ठीक है, अभी और ये कैंसिल आउट होगा, ये 6 4 10 2 12, 4 4 8 और 1 9, तो 3 से ये कट रहा है। 3 से काटोगे तो ये कट जाएगा 3 एक बार में, 3 तियां 9 और 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21 और ये 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 और 3 अट्ठे 24। अब इसको काट कर चेक करते हैं। लगता है कुछ गलत लिख लिया हम लोगों ने। अच्छा हाँ यार, ये 114 था, यहाँ 144 लिख दिया मैंने, सॉरी। मैं इसको अभी के अभी मिटा देता हूँ। देखिए ये 114 था ना, तो ये हो गया 16644, क्योंकि डेसिमल तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 15476 और ये 114% अपॉन एक्स। काट लो आप। अब काटोगे तो इसको हमने जैसे 4 से काटा था तो ये आया था 4 चौके 16, फिर 16 चौके 64 और 4 एक बार में। इसको 4 से काटा था तो हमने 4 तियां 12, 4 अट्ठे 32, 4 छक्के 24 और 4 निम 36, यही आया था। ठीक है, ये 9 से कट जाएगा क्या, 9 एकम 9, नहीं 9 से नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। देखो ये 114 किससे कटेगा भाई, तो आप बोलोगे कि 114 जो है ये अगर 2 से काटते हो तो 2 पच्चे 10 और 2 सत्ते 14, 57 से कटेगा। 19 3 57 होता है ना। मान लो अगर मैं 2 से काटता हूं भाई उसको, तो ये 2 से कटेगा कितना बार में, 2 इंटू 57 है ये, 7 दूना 14, 57 से कटेगा क्या, 7 से 3 बार में चेक कर सकते हैं, 7 तियां 21 और 5 तियां, तो फिर ये 19 से कट जाना चाहिए था ना, रुको चेक करने दो। 19 से अगर चेक करते हो तो ये 19 दूना 38 और बचेगा कितना, 3 और 6 तो 19 एक बार में, तो 11 और 6 17, 19 ने में 19 से कट गया इतनी बार में, और ये 19 तियां 57 और 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और 3 तियां, तो 73 टाइम्स कटेगा। अब इससे अगर चेक किया जाए कि ये इससे कटेगा कि नहीं 73 से, तो डेफिनेटली कट जाना चाहिए ये। ठीक है, लेकिन कितना बार, अब देखो मैं x का सीधे सीधे वैल्यू लिख रहा हूं। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 दूना 18 और 6 दूना 12 और 1 13, 8 दूना 16 और 1 17 और 3 दूना 6 और 1 7, इतना बाटा आता है 73। ऑप्शन में चेक कर लो, देखो ये चूंकि वैल्यू जो है वो 100 से ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट होगा डेफिनेटली, लॉस होने वाला बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो जो लॉस वाला है वो तो चला गया। अब प्रॉफिट या तो 6 होगा या 5 होगा, इसे चेक कर लो कि ये कितनी बार जा सकता है। ठीक है, 5 का जाने का मतलब है कि 105 बार। चलो इसको देखो 100 से अगर काटते हो तो 7300 तक तो कट जाएगा, उसके ऊपर जो होगा वो प्रॉफिट होगा। इसमें 7300 में माइनस करके लिख देता हूं, ये 38 आएगा, या फिर यूनिट डिजिट पे आप चेक कर लो, सबसे बेहतर होगा। देखो आपको लगता है कि इसको काट के लास्ट में 0 आएगा या 5 आएगा, 5 आने का सवाल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि 5 तभी आता जब यहां पर 5 रहता, तभी 3 से काटने पर 5 बनेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि 3 एक ऑड नंबर है। लेकिन अगर आप देखते हो 6 का, तो यहाँ पे 6 रहे तो 3 छक 18, आराम से 8 आ जाएगा। देख रहे हो, यूनिट डिजिट चेक कर लो, ये 6 है ना, अगर यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 3 18, 8 बन रहा है, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। फोर्थ क्यों नहीं है भाई, क्योंकि 5 नहीं आ सकता। ठीक है, 5 आने का मतलब कि यहां पर भी 5 चाहिए, ठीक है, तभी 5 बनेगा। बाकी आप चाहो तो पूरा कैलकुलेट कर लो, लेकिन उसकी नौबत नहीं आएगी, उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। अगला सवाल कह रहा है, देखो यहां पर कि 6000 रुपए है आपके पास, 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाई जानी है, प्रत्येक किस्त प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना है। ठीक है, 2 वर्ष प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज है, तो प्रत्येक किस्त कितनी की होगी ये आपको बताना है। ठीक है,
देखिए सबसे पहले तो 2% है, 2% का मतलब कितना होता है 1/50। इसका मतलब कि प्रिंसिपल अगर 50 है तो इंस्टॉलमेंट कितना बनना है दोस्तों 51 रुपए का एक साल में। अगर 2 साल की बात करोगे तो ये 50 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है, और ये कितना बनेगा दोस्तों अपने पास 50 का स्क्वायर और ये 51 का स्क्वायर बनेगा। यही बात है 2 साल में। अब चूंकि इंस्टॉलमेंट दोनों साल सेम है तो आपको पहले साल वाले को भी 51 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो 51 का स्क्वायर बन जाएगा, फिर दोनों साल सेम हो जाएगा। तो यहां भी 51 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 51 पचे 5 एकम 5 और 5 पचे 25, इतना आ जाएगा। और ये 50 का स्क्वायर 2500 है, यानी टोटल प्रिंसिपल कितना बन गया आपका 50 और यहाँ इंटरेस्ट कितने हैं 51 का स्क्वायर है इंटरेस्ट अपने पास, ठीक है। तो 51 के स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है, और जो प्रिंसिपल है टोटल हमारा बन रहा है वो 50-50 बन रहा है, जो कि क्वेश्चन में आपको 6000 दिया हुआ है और हमें बताना है कितना 51 का स्क्वायर। 51 का स्क्वायर वैसे निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 0, 1 और 25 और 1 26, इसका वैल्यू बताना है। ये इसके आधे से तो ज्यादा है, तो आंसर इसके आधे से यानी 3000 से ऊपर आना चाहिए, तो डेफिनेटली ये दोनों नहीं होगा, इन दोनों में से कोई आंसर होगा, ठीक है। आधे से कितना ज्यादा, लेकिन ये बात है, ठीक है। अब देखो इसका आधा अगर आप निकालते हो तो 2500 आएगा, 2525 रुपए, और ये 2600 है तो उससे थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसके आधे यानी कि 3000 से थोड़ा ऊपर आंसर होगा। ये बहुत ज्यादा ऊपर है, अगर आप इतना कैलकुलेट कर पाओगे तो ये आंसर निकाल लोगे, नहीं तो पूरा कैलकुलेट करना है तो भी बहुत मुश्किल काम नहीं है। देखो यहां से आप 0 से 0 कैंसिल आउट कर दोगे और 5 से काटोगे तो ये 10 पचे 50 और 1 आएगा यहाँ पर, 101 से कट जाएगा 5 बार में, और ये कट जाएगा 12 25 60 120। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल आएगी, देखो 120 और बटा 101 और गुना का आ जाएगा आपके पास 2601, ठीक है। अब बस इसको कैलकुलेट कर लेना है आपको। तो देखो अगर इसको आप लगभग 100 मान लो तो ये 10 से 10 कट जाएगा और बाकी इसको मल्टीप्लाई कर लो, 12 एकम 12 का 2, 12 एकम 12 ही आ जाएगा पूरा, और 12 छके 72 और 12 दूना 24 और 7 24 और 7 31। तो देखो इतना आ रहा है वैल्यू, चूंकि हमने कम किया है तो ये थोड़ा सा ज्यादा आंसर आ गया है, और इससे थोड़ा कम ही आंसर रहना चाहिए, क्योंकि हमने 101 को 100 बना दिया, डिनोमिनेटर को कम कर दिया, यानी कि वैल्यू थोड़ा ज्यादा आ गया है, तो इससे थोड़ा नीचे वाला आंसर होगा जो कि ऑप्शन 2 में है। इससे ऊपर वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। यहां पे देखिए इसमें क्या बोला गया, आप आजा भाई। एक पुलिसकर्मी 97 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है और चोर भागने लगता है, पुलिस पीछा करने लगता है, ठीक है। चोर और पुलिस का जो स्पीड है वो इतना है, चोर पकड़े जाने पर पुलिस कर्मी को कितना समय लगा होगा चोर को पकड़ने तक, ठीक है। तो हम ये पहले निकाल लेते हैं कि पुलिस को भागना कितना पड़ा होगा, क्यों, फिर समय भी निकल जाएगा। हालांकि ये सवाल आसान हो गया तो इसलिए यहां पर आप डिस्टेंस नहीं भी निकालो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। आपको पता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में अगर चलते हैं तो जो स्पीड होता है वो डिफरेंस के बराबर होता है इनके स्पीड के। तो आप डायरेक्ट निकालो कि यहाँ टाइम बताना है तो टाइम होगा डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है 97 का, और स्पीड में डिफरेंस कितने का है, एक 21 की स्पीड से जा रहा है, एक 23 के, तो 2 का अंतर है, तो 2 ये कितना आ जाएगा, काटोगे तो 48 दूना 96 48 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.5 ही आएगा समथिंग क्या। क्वेश्चन नंबर 13 पर आता हूं अब मैं। ये कह रहा है कि यदि 6 महिलाएं किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं, 9 लड़कियां उसे 2 दिन में कर सकती हैं, तो 8 महिला और 6 लड़की उसे कितना दिन में करेगी। देखो भाई 6 महिलाएं 3 दिन में करती हैं, ये 6 महिलाएं काम करती हैं 3 दिन में, और 9 जो लड़कियां हैं यानी कि गर्ल्स हैं वो उसे 2 दिन में काम खत्म कर देती हैं, ठीक है। तो यहां से महिला और अगर गर्ल का आप निकालोगे रेशियो तो ये आ जाएगा 9 दूना 18 ए भाई, और ये 6 × 18, ये तो 1:1 का ही रेशियो आ गया। अब यहां से बस आप ये लिख लो कि देखो काम क्या कराना है, 8 महिलाओं से और 6 लड़कियों से, यानी कि 8 महिलाएं और 6 गर्ल्स, इनसे काम कराना है, कितना दिन लगेगा ये बताना है। और काम क्या है भाई, जो 9 लड़कियां 2 दिनों में करती हैं, तो 9 लड़कियां यानी कि गर्ल्स 2 दिनों में करती हैं। वैल्यू पुट कर लो, ये दोनों का ही वैल्यू, m का मान भी 1 है और g का मान भी 1 है, अगर ये सब 1 ही है तो ये 8 6 14, x की वैल्यू 9 दूना 18 बन जाएगा, तो x की वैल्यू 9/7 यानी कि ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर कह रहा है कि अ सर्कुलर क्लॉक हैज द आवर हैंड ऑफ लेंथ 6 इंच, यानी कि घंटे की सुई 6 इंच लंबी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस इट कवर्स बाई इट्स टिप फ्रॉम 9 PM टू 3 AM। 9 बजे से 3 बजे के बीच में वो कितनी दूरी कवर करेगी ये बताना है। देखो सबसे पहले अगर घड़ी ऐसा है तो दूरी तय करने का मतलब क्या है, मान लो ये उसका आर हैंड है और यहां से चल के वो यहां तक आ गया, तो दूरी तय करने का मतलब ये वाला जिसको आप बोलते हैं चाप की लंबाई,
ठीक है, चाप की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ आर्क ये बताना है। और ये होता क्या है भाई, ये होता है थीटा बाई 360 और इंटू का 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो इसमें थीटा पता नहीं हमें कि एंगल कितना बना। अच्छा बताओ 9 बजे से 3 बजे तक कितना घंटा बन गया भाई, 6 घंटे, 9 3 12 और फिर 12 से 3 बजे तक 3 घंटे और, यानी कि ओवरऑल ये 6 घंटे बन रहे हैं। तो 6 घंटे में थीटा कितना बनेगा आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटे में कितना बनता है दोस्तों, या ओवरऑल आप ऐसे तो समझ रहे होंगे ना दोस्तों कि 12 घंटे में पूरा, ये जो घंटे वाली सुई है 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है, यानी कि 12 घंटे में एक चक्कर लगाने का मतलब 360 डिग्री ये कवर करती है। तो 6 घंटे में कितना कवर करेगी भाई, 180 डिग्री। तो थीटा यहाँ 180 पुट कर दो, 180 और बाई 360 और इंटू का 2 पाई और आर के जगह पर 6, क्योंकि 6 इंच उसका लंबाई है, इससे काट लो, 18 दूना 36, 2 से 2 कट गया तो 6 पाई, 6 पाई इज द आंसर, ऑप्शन सेकंड। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में आपको बोला गया दोस्तों कि सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए जो है वो 4/17 है, तो सेक टू द पावर 4 माइनस टेन टू द पावर 4 क्या होगा। सबसे पहले इसको अगर मैं इस फॉर्मेट में लिख दूं कि ये सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर है और माइनस टेन स्क्वायर ए का स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप लिख दोगे, यानी कि सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, और फिर इसी को माइनस में आप लिख दोगे सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए। अब यहां पर देखोगे कि ये वैल्यू तो क्वेश्चन में 4/17 दे ही रखा है, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 होता है, तो ये ओवरऑल कितना बनेगा 4/17। देखें दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास, इसमें बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट इट टचेज द साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड आर पी एट पॉइंट्स डी ई एंड एफ, यानी कि डी ई और एफ पर ये सर्कल ट्रायंगल को टच कर रहा है। आपको ये दिया है कि साइड्स का जो लेंथ है पी क्यू का वो 15 है, ये पूरा पी क्यू कितना है दोस्तों 15 है, और क्यू आर ये कितना है आपके पास 11 है, और ऐसे ही आर पी जो है पूरा ये 13 है। तो आपसे कह रहा है कि आप पी डी की लेंथ बता दो। अगर पी डी की लेंथ मान लो कि मैं x मानता हूं, तो आप बोलोगे जो डी क्यू बचा ये 15 माइनस एक्स बचेगा, बात यही है, 15 माइनस एक्स बचेगा, क्योंकि ओवरऑल तो ये 15 ही है। अच्छा ये भी आपको पता होगा कि एक ट्रायंगल में अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स खींचते हैं तो उनकी लेंथ सेम होती है, यानी कि यहां पर जो पी एफ है ये पी डी के बराबर होगा। तो अगर पी डी एक्स है तो पी एफ भी एक्स ही होगा, ठीक है। और फिर देखो कि जो पी आर है अपने पास दोस्तों, पी आर ये यहां पर 13 दे रखा है, तो 13 में से अगर मैं इस x को माइनस करूं तो ये वैल्यू आपका 13 माइनस एक्स आएगा। और चूंकि पॉइंट r से यहां पर ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, तो ये 13 माइनस एक्स है, तो ये भी 13 माइनस एक्स हो जाएगा। और सिमिलरली ये 15 माइनस एक्स है, तो ये भी 15 माइनस एक्स हो जाएगा। अब सभी को ऐड कर लो, अगर सबको आप ऐड करते हो तो देखो x x 2 बार x आएगा, ठीक है 2x, और इनको जोड़ो तो ये 13 दूना 26 और माइनस का 2x आएगा, और प्लस इनको जोड़ो तो ये आ जाएगा आपका 15 दूना 30 और माइनस का 2x। ये तीनों साइड मैंने ऐड कर लिया, और यहां से तीनों साइड ऐड कर लो तो 15 और 11 बनता है दोस्तों 26, और 13 कितना बन जाएगा 39, यही बनेगा, ठीक है। अब देख लो इनको अगर आप का चाहो तो ये 2x और 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 26 और 30 कितना बन जाएगा 56। तो 2x की जो वैल्यू बनेगी दोस्तों ये बनेगा 56 और माइनस का 39, तो ये 11 और 6 17, 2x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 17, 11 और 6 17, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 का आधा, यानी कि 8.5, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला सवाल है आपके पास, व्हाट इज द सिंगल परसेंटेज डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15 एंड 5%। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और जरूर कमेंट करना है, भले ही ये इजी क्वेश्चन है बट यू शुड डू अ कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी द्वारा सौंदर्य उत्पादन का उत्पादन, अच्छा सौंदर्य उत्पाद का उत्पादन एस द्वारा सौंदर्य उत्पाद के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। देखो एस का कितना है 50 है, और टी का कितना है भाई मेरे 70 है, तो अगर ये 100 होता तो ये 140 होता, तो कितना परसेंट हो गया भाई यहाँ पर 140%, यानी कि ऑप्शन दूसरा। ये डायरेक्ट भी आप देख पाओगे, या डायरेक्ट ऐसे देख लो कि 70 जो है वो 50 का कितना परसेंट होगा, तो ये 50 दूना 100 और 70 दूना 140 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं अब कौन सा आता है भाई अगला 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको x की वैल्यू दे रखा है और इसका पूछ रहा है, ये बेसिकली एक्सटेंडर फॉर्मेट है x² + 1/,
एक्स स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। ये जो पावर -2 है वो यही तो बनेगा, माइनस हटाओगे तो यहां से देखो ये अगर x की वैल्यू है दोस्तों तो 1/x की वैल्यू क्या बनेगी, पहले x वाले को ही आप रेशनलाइज कर लो, बेटर होगा। ठीक है, अगर इसको रेशनलाइज करते हो आप तो क्या बनेगा, अब अगर रेशनलाइज आप करोगे तो ये बनेगा x इक्वल टू, देखो ऊपर √5 और -2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 आएगा, यही होगा। और ये बन जाएगा कितना आपका 5 और 2 का स्क्वायर 4, 5 और 4 9 और -2ab यानी कि 4√5, यही होगा। और बाई 3 आ गया, ठीक है ना। नीचे हमने गलत लिख दिया ना, ये √5 का स्क्वायर तो 5 ही रहेगा, इसका 4 होगा तो 1 आएगा नीचे। ये नीचे अगर 1 आएगा तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है फिर, ठीक है, ये 1 है। अच्छा, अगर ये x की वैल्यू है तो 1/x की वैल्यू क्या होगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, ये 1/9 माइनस 4√5 आएगा। रेशनलाइज करोगे तो ऊपर ये 9 प्लस 4√5 हो जाएगा और नीचे कितना बनेगा, 9 का स्क्वायर 81 और 4 चौका 16 25 80, तो नीचे तो एक ही आ रहा है। अब दोनों को अगर प्लस कर लोगे तो x प्लस 1/x बनेगा और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9 और 9 18। अगर इसकी वैल्यू 18 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, 18 का स्क्वायर और -2, 18 का स्क्वायर 324 में से 2 माइनस कर दो 322 आएगा। अगला सवाल है, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा जिसमें से जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत मिले और वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। और यह भी मानना है कि सभी डाले गए मत जो थे वो वैध थे। अच्छा, एक बात समझिए, अगर टोटल जो मतदाताओं की संख्या है वो अगर x होता, ठीक है, मान लो, तो x में से 8% लोगों ने मत नहीं डाला है, यानी कि 92% लोगों ने मत डाला होगा। इसमें से कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों में से जीतने वाले को कुल मतों का 48% मिला है, ठीक है, इसको कुल मतों का 48% मिला होगा, ठीक है। और यह कितने मतों से जीत गया दोस्तों, यहां पर 1100 मतों से। अब ये बताओ कि अगर 48, देखो 8 लोगों ने तो डाले ही नहीं, तो आप ऐसे समझ लो टोटल अगर मान लो 100% होता, इसमें से 8% लोगों ने डाला ही नहीं तो 92% लोगों ने डाला, इसमें से एक को मिला 48%, तो दूसरे को कितना मिला होगा दोस्तों, 98 में से माइनस कर दो तो ये आएगा 12 में से 8 माइनस करोगे 4 और ये 8 में से 4 माइनस करोगे 4, यही आएगा। तो इनका डिफरेंस कितना बन गया, ये कितना ज्यादा ले लिया, 4% ज्यादा ले लिया, लेकिन क्वेश्चन में 1100 ज्यादा है। तो 4% की वैल्यू अगर 1100 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, ये 25 गुना है, तो इधर भी 25 से गुना हो जाएगा, तो ये 5 एकम 5, 5 और 2 7 और 2 275 पे 2 जीरो आएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि x जो है वो 0 से बड़ा है और पावर 4 इतना है, तो पावर 7 क्या होगा, ठीक है। अब देखो इसमें इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, लेकिन वो बहुत देर तक आपका साथ नहीं देगा, वो याद ही नहीं रह पाएगा आपको, ठीक है। मैं पूरा तरीका आपको बता देता हूं। देखो पहले पावर 7 लाने के लिए आपको पावर 4 और 3 को मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे मान लो अगर मैं x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 को मल्टीप्लाई करूं x³ प्लस 1/x³, तो ये कितना बनेगा, जब 4 को 3 से करोगे तो ये पावर 8 हो जाएगा, 4 और 3 7 बन जाएगा, प्लस जब इसको इससे करोगे तो क्यूब से ये 4 कट जाएगा तो ये केवल x बन जाएगा, फिर इसको इससे करोगे तो क्यूब से ये 4 कट जाएगा तो ये 1/x बन जाएगा, और अगला जब इसको इससे करोगे तो ये 1/x टू द पावर 7 बन जाएगा। यानी कि ये x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 है और इंटू x³ और प्लस 1/x³ है, और अगर मैं इस दोनों को इधर लेके आ जाऊं तो ये माइनस का x प्लस 1/x बन जाएगा, और राइट साइड में आपका क्या बचेगा, ये x टू द पावर 7 और प्लस 1/x टू द पावर 7। तो ओवरऑल ये इसका फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना चाहिए, लेकिन कैसे आया ये भी याद रख लो, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला हो सकता है आपको याद ना रह पाए। अब यहां से ये बात आप समझ गए हो कि इसमें जरूरत है पावर 4 के साथ पावर क्यूब की भी और x प्लस 1/x की भी, तो हम यहां से निकालते हैं। देखो अगर पावर हाफ करोगे यानी कि x² प्लस 1/x² करोगे तो इसमें 2 ऐड करके इसका स्क्वायर रूट लोगे, 2 ऐड करोगे तो ये 2209 बनेगा और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 47, ठीक है। स्क्वायर रूट की ट्रिक मैंने बहुत बार बताई है अपने अलग अलग वीडियो में, आप जरूर से पुरानी वीडियो को फॉलो कीजिए। अब फिर से अगर x प्लस 1/x लिखना है तो क्या करोगे आप, फिर से +2 करके और स्क्वायर रूट लोगे, यानी कि ये 49 का स्क्वायर रूट आएगा 7।
अभी देखो इसके जगह पर वैल्यू पुट कर लोगे, लेकिन पावर 3 की भी जरूरत है, तो यहां से एक्स क्यूब प्लस 1/x³ निकाल लो। ये 7 है तो 7 का क्यूब और माइनस 7 या 21, तो 7 का क्यूब 343 में से 21 जाएगा तो 322 आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर लो। पावर 4 की वैल्यू कितनी थी भाई? पावर 4 की वैल्यू थी 2207, तो पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 2207 और इंटू क्यूब की वैल्यू आ गई 322 और माइनस इसकी x प्लस 1/x, यहाँ पे 7 आया है 7। अब अगर यूनिट डिजिट पे काम करोगे तो 7 दूना 14 और 14 में से 7 को माइनस करोगे तो 7 आएगा लास्ट में, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ये आंसर है। ऐसा नहीं कि पूरा कैलकुलेट करने लग जाएं, तो फिर तो आप सबसे पीछे ही रह जाओगे। ठीक है, देखो अगर तरीका पसंद आ रहा है तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स, सॉरी दिस वन इज एनके मैथ्स नंदू कुमार, इसको जरूर से सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और अगर पुराने हैं दोस्तों तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए। आगे बढ़े। अगला सवाल है आपके द्वारा कि S3 द्वारा बेची गई पेंसिलों की संख्या और S6 द्वारा बेची गई पेंसिलों की संख्या का अनुपात। S3 है 70 और 6 है 130, तो अगर 0 से 0 काटोगे तो 7 और 13 आएगा, जो कि दूसरे ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। ये कह रहा है कि cot x माइनस tan x की वैल्यू 3/2 है, तो cot x और प्लस tan x की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, अब देखो यहां पर सबसे पहले आप क्वेश्चन में समझिए कि ये क्या पूछना चाह रहा है। अगर आप इसको ट्रिगो के हिसाब से बनाओगे तब तो आप बनाते रह जाओगे। देखो अगर मैं cot x को मानूं कि cot x जो है बेसिकली, इसको मैं बोलूं कि ये है अपने पास, इसको मैं बोल रहा हूं कि ये y है लेट से, या चलो एक दफा मैं x ही बोलता हूं इसको कि ये x है। तो आप बोलोगे कि अगर cot x x है दोस्तों, तो tan x क्या होता है? tan x जो होता है दोस्तों ये 1/cot होता है, और हमने cot को तो x माना है तो ये 1/x बन जाएगा। यानी कि देखो cot को अगर मैं x लिखूं तो tan को क्या लिखूंगा दोस्तों? 1/x लिखूंगा, क्योंकि tan cot का उल्टा होता है। तो ये x माइनस 1/x बचता है 3/2, और इसको भी उसी फॉर्मेट में लिखूं तो cot x को हमने x बोला है तो tan x को 1/x बोलना पड़ेगा। ये चीज दे करके ये पूछ रहा है तो ये अलजेब्रा बन गया। इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि ये कितना होता है दोस्तों? x माइनस 1/x का स्क्वायर, और अगर प्लस निकालना है तो प्लस का 4 इसका होल स्क्वायर, ये होता है स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला बनता है, या फिर दोनों साइड स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते हो। वैल्यू पुट कर दो, इसके जगह पर 3/2 का स्क्वायर लिखोगे तो 9/4 हो जाएगा, और प्लस का 4, तो 4 चौके 16 और 9 25/4 आएगा। 25 का स्क्वायर रूट 5 और 4 का 2 होता है, तो ये पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कह रहा है कि लोहे से बने एक गोलार्ध कटोरे का भीतरी व्यास है 84 और 21 के हिसाब से अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके भीतर का टिन प्लेटिंग करने की लागत ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा देखो ये जो गोलार्ध है यानी कि हेमीस्फीयर के इस शेप में है, ठीक है, और इसमें आपको बोलना है कि इसके भीतर भीतर बस अगर कलर करना है यानी कि पेंटिंग या प्लेटिंग जो भी करनी है तो उसका खर्च क्या आएगा। देखो बस भीतर भीतर करना है तो आपको पता है कि ये हो गया इसका बस एक सरफेस एरिया का हाफ होगा, पूरे गोले में सरफेस एरिया का हाफ हो जाएगा, या फिर अर्ध गोले का सरफेस एरिया, लेकिन वो भी आपको पता है कि ऊपर वाला तो पेंट होगा नहीं, तो ये केवल 2πr² बचेगा। जो एरिया पेंट करना है वो 2πr² बचेगा, क्योंकि ऊपर का जो ये हिस्सा है वो तो पेंट नहीं होगा। तो इसमें वैल्यू आप पुट कर लो, 2π की जगह पर 22/7, और रेडियस आपको दे रखा है यहां पर कितना 84 व्यास है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 42 और इंटू का 42। इस एरिया को करना है 100 का 21 रुपए लगता है। ठीक है, देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर 21 रुपए लगता है, देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 21 रुपए लगा, तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो गया 21/100। तो इसको आप 21/100 से अभी करोगे मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। काटिए अब इसको। देखो 7 से अगर मैं काटूं तो 7 छक्के 42, बाकी इस जीरो काट के फायदा नहीं है, तो बाकी को मल्टीप्लाई ही कर लो। इसको मैं लिख रहा हूं 11 और इसमें 2 दूंगा तो ये 4 बनेगा, तो 6 चौके 24 और गुना में 42 और गुना में 21 और बटा 100। अब अगर यहां से आप लास्ट डिजिट लिखना चाहो तो आपको पता है कि ये बनेगा, देखो 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 8 एकम 8। लेकिन मेन बात है कि इसमें बहुत सारा 8 है, इसके भी लास्ट में 8 है, इसके भी लास्ट में 8 है और इसके भी लास्ट में 8, तो ये कोई फायदा नहीं है। और ये चूंकि 100 से डिवाइड करना है तो ये परफेक्ट नंबर बनेगा, दशमलव के 2 स्थानों तक लिखने से घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर एक बात देखो कि अगर ये वैल्यू यहां पर दोस्तों 24 है तो आंसर 8 से कटना चाहिए, यानी कि आंसर के लास्ट का 3 डिजिट जो होगा वो 8 से कटेगा। 24 8 से कटता है। आप 11 का भी मल्टीपल ढूंढ सकते हैं, यहां पर ये काम भी कर सकते हैं। देखो इस 42 में 3 है, ठीक है, और इस 21 में 3 है, तो आंसर 9 से भी कटेगा। तो 9 से या फिर 8 से या 11 से कटने वाला चेक कर लो।
अगर आप 8 की देखो लास्ट में 0 तो नहीं आएगा पहले। अब अगर आपको ये चेक करना है कि आंसर 8 से कटना चाहिए तो लास्ट का 3 डिजिट चेक करोगे। इसको देखो ये कटता है 8 से, तो आप देखोगे कि ये 8 छक्के 48 है, ठीक है। और फिर 4 2 6 68 नहीं कटा ये। इसको चेक करो 8 एक बार में और 8 छक्के 48 ये कट रहा है, इसको चेक करो तो ये लास्ट में 5 4 8 ही है, इसमें भी था तो नहीं कटा, तो ये भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन थर्ड आंसर हो गया। बस पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर। ये कह रहा है कि इनका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ क्या है। तो ये आपके लिए मैंने दे दिया होमवर्क। एचसीएफ निकालना इतना मुश्किल काम नहीं है, बस मैं ये आपको बता देता हूं आपकी भलाई के लिए कि आपको इतना समझ आना चाहिए कि जो एचसीएफ होता है दोस्तों, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू जो कॉमन हो सके, ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू जो कॉमन ली जा सके वही होता है एचसीएफ। तो बस इसमें कॉमन लेके देख लो, ठीक है, या ऑप्शन से देख लो जो सबको काट देता हो वो आंसर बनेगा। क्लियर है? ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना, और जो भी मैंने क्वेश्चन इसमें पूछा है उसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है।